मूवी की शुरुआत में हम एक हाईजैक प्लेन को देखते हैं जो स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था। इसलिए कर्नल एलोन और उसकी टीम एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन लैंड होने का इंतजार कर रही थी। तब कुछ ही देर बाद वो प्लेन लैंड होता है और उसमें से एक छोटा बच्चा बाहर आता है जिसका नाम था इलियस। तब आर्मी सेफली उसे अपने साथ ले आती है और कर्नल देखता है कि प्लेन के कॉकपिट में एक आदमी था। तब कर्नल उससे कांटेक्ट करके सारे पैसेंजर को बाहर निकलने को कहता है, लेकिन वो कर्नल की बात नहीं मानता। इसलिए कर्नल उसे टेररिस्ट समझकर गन पॉइंट पर रखता है। इधर एक ऑफिसर प्लेन के हादसे के बारे में इलियास से पूछताछ करती है, लेकिन इलियास काफी ज्यादा सदमे में था, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी बता नहीं पाता। तभी हम उसके पास का सीन देखते हैं जिसमें इलियास अपनी मां नादिया के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा था, क्योंकि नादिया को ल्यूकेमिया नाम की बीमारी थी जिसका इलाज न्यूयॉर्क में ही होने वाला था। तब नादिया उससे पहले इलियास को एयरपोर्ट पर भेजती है ताकि वो बोर्डिंग की सारी तैयारियां कर सके। तब वहाँ इलियास की मुलाकात फरीद नाम के एक आदमी से होती है जो बैग चेक करवाने के लिए इलियास की मदद करता है, इसलिए उनमें थोड़ी दोस्ती हो जाती है। तभी कुछ देर बाद नादिया भी वहाँ पहुँच जाती है और वो सब मिलकर अपने प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन चल पड़ता है। अब सफर के दौरान नादिया काफी उदास थी क्योंकि उसे उसके इलाज का डर लग रहा था। उसी फिक्र में उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कुछ सालों पहले वो अपने पति के साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ बिता रही थी, लेकिन एक रात सफर के दौरान उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए उसका पति मदद लाने कहीं चला गया था। ये याद करके नादिया और भी उदास हो जाती है। तभी प्लेन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उस प्लेन को हाईजैक करने की तैयारी कर रहे थे, जिनमें एक साइको आदमी था जो बातों बातों पर लोगों को जान से मार रहा था। साथ ही उनमें प्लेन का सेकंड कैप्टन भी शामिल था और वो सब मिलकर 6 लोग थे। उन्हें देखकर नादिया और इलियास काफी घबरा जाते हैं। तभी इलियास प्लेन का मैप देखता है और उसे प्लेन के कार्गो एरिया में छिपने का ख्याल आता है। तब नादिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन इलियास उसकी बात नहीं मानता और मौका देखकर वो वहाँ से भाग उठता है। लेकिन नादिया उसे कुछ हो न जाए इसलिए उसका पीछा करती है, लेकिन तभी वो हाईजैकर उन्हें देख लेते हैं। तब वो साइको हाईजैकर नादिया को रोक लेता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे शूट कर देता है। ये देखकर इलियास को काफी दुख होता है। तब एक हाईजैकर उससे बोलता है कि इस सब के लिए वो ही जिम्मेदार है। तभी मरते मरते नादिया को उसका फ्लैशबैक याद आता है जहाँ हम उनके उसी ट्रिप का सीन देखते हैं जिसमें नादिया उसके पति का इंतजार कर रही थी और काफी देर बीत जाने पर भी वो लौटा नहीं था, इसलिए वो आसपास उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तब उसे वहाँ एक घर दिखता है जिसके पास खून के निशान लगे थे। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और उन निशानों का पीछा करती है। तब उस घर में पहुंचते ही कोई वैम्पायर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर वहाँ के रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन डर के मारे वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और तभी उसे वहाँ उसके पति की लाश दिखती है जिसे उसी वैम्पायर ने मार दिया था। अपने पति का यह हाल देखकर उसे काफी दुख होता है और साथ ही उसका डर भी दुगना हो जाता है क्योंकि उसके पास उसका बच्चा भी था। तभी पास की खिड़की से एक वैम्पायर घर के अंदर आने लगता है, इसलिए नादिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे थे। तभी किस्मत से सूरज निकल आता है और उसकी रोशनी से वो वैम्पायर जल जाता है। तभी नादिया देखती है कि उसके हाथ पर भी काटने का निशान था और उस वैम्पायर ने अपना काम कर दिया था, जिससे वो भी वैम्पायर बन गई थी। यानी नादिया को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि वो एक वैम्पायर थी और इसीलिए ही उसने इलियास को पहले एयरपोर्ट पर भेजा था ताकि रात होने के बाद वो घर से निकल सके। अब नादिया तो वैम्पायर थी, इसलिए वो इतनी आसानी से मर नहीं सकती थी, लेकिन उसे हील होने के लिए खून पीने की जरूरत थी। इसलिए वो किसी तरह प्लेन के कार्गो एरिया में जाती है जहाँ सामान और पेट्स को रखा जाता था। तब नादिया खुद को हील करने के लिए एक डॉग को मार देती है और उसका खून पी जाती है। तभी वहाँ की आवाज सुनकर एक हाईजैकर वहाँ आता है, लेकिन नादिया उस पर हमला करके उसका खून भी गटक जाती है, जिससे उसके हालात में काफी सुधार हो जाता है। इसके बाद वो ऊपर आकर इलियास को लेती है और पायलट कॉकपिट में निकल जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्लेन का मेन कैप्टन तो मारा जा चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था। तब थोड़ी ताक झाक करने पर उसे पता चलता है कि इन हाईजैकर का प्लेन को ब्लास्ट करने का प्लान था और वो सब प्लेन से कूदने वाले थे। ये देखकर नादिया बाकी पैसेंजर के पास आती है और उन्हें बताती है कि प्लेन का कैप्टन मारा जा चुका है, इसलिए उन्हें ऐसे आदमी की जरूरत है जो प्लेन को उड़ा सकता है। ये सुनकर टोबी नाम का एक लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि वो प्लेन उड़ा सकता है, इसलिए वो तीनों कॉकपिट में जाते हैं और प्लेन अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ये देखकर हाईजैकर्स कैबिन की तरफ आते हैं, लेकिन कैबिन अंदर से लॉक था, इसलिए वो नादिया को दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन नादिया दरवाजा नहीं खोलती। तब वो हाईजैकर्स कुछ पैसेंजर्स को मारकर उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देते हैं। तब नादिया दरवाजा खोलते ही एक हाईजैकर पर हमला कर देती है और उसका खून पी जाती है। ये देखकर सभी को पता चल जाता है कि नादिया एक वैम्पायर है, इसलिए सब डर के मारे इधर उधर भागते हैं। तब नादिया देखती है कि उस हाईजैकर में अभी भी थोड़ी जान बची थी, जिससे वो भी वैम्पायर में बदल रहा था।
तब नादिया उसके पेट में चाकू घुसेड़कर उसे मार देती है। इसके बाद नादिया को पास के आईने में खुद का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने खुद को इस रूप में ना लाने के लिए काफी मुश्किल हालत का सामना किया था। उसे एक वैम्पायर होने की वजह से दिन के उजाले से बचकर रहना पड़ता था और इलियास की देखभाल करने के लिए उसे रात में ही बाहर निकलना पड़ता था। इसलिए मदद की उम्मीद में वो दोबारा उसी घर में गई थी जहाँ उसे वैम्पायर ने बाइट किया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक और वैम्पायर से होती है, जिसे वो मार देती है ताकि उसे जो झेलना पड़ा था वो और किसी को ना झेलना पड़े। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ उन हाईजैकर को नादिया के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उसे मारने का प्लान बना रहे थे। तब कॉकपिट से इलियास उनकी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो नादिया को बचाने के लिए भागता है, लेकिन हाईजैकर नादिया को पकड़ लेते हैं। तब वो साइको हाईजैकर उसके खून का सैंपल लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को उसे इंजेक्ट कर सके। इसके बाद वो नादिया को भी मारने ही वाला था कि तभी इलियास पास पड़ी एक गन उठाता है और उस साइको को गन पॉइंट पर लेकर नादिया को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी गलती से गोली चलकर प्लेन की खिड़की में लग जाती है, जिससे प्लेन का एयर प्रेशर खराब हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसलिए अब उन्हें प्लेन नीचे लाने पड़ने वाला था, लेकिन कॉकपिट में टोबी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर जाता है। इसलिए प्लेन का को पायलट जो हाईजैकर के साथ मिला था वो किसी तरह कॉकपिट में जाकर प्लेन को नीचे लाता है और इसी बीच साइको हाईजैकर कार्गो एरिया में रखी एक बुलेट प्रूफ कार में जाकर छिप गया था। तब नादिया उसे गन से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार बुलेट प्रूफ थी। तब नादिया एक के बाद एक गोलियां चलाकर किसी तरह कार में होल कर देती है। तब वो हाईजैकर मौत के डर से अपने आप को नादिया के खून से इन्फेक्ट कर देता है ताकि वो खुद भी वैम्पायर बन सके। तब नादिया उसी होल से कार में अल्कोहल डाल देती है और आग लगा देती है, जिससे वो हाईजैकर मरने ही वाला था कि तभी प्लेन का फायर सिस्टम ऑन हो जाता है, जिससे उस एरिया में पानी गिरना शुरू हो जाता है और वो मरते मरते बच जाता है। तभी वहाँ और भी हाईजैकर आ जाते हैं और उनके साथी की यह हालत देखकर उसे कार से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो उन पर भी हमला करके उनका खून चूस लेता है, जिससे वो हील होने लगता है और उसके साथी भी वैम्पायर में बदलने लगते हैं। तब नादिया किसी तरह ऊपर आकर कार्गो एरिया लॉक कर लेती है, जिससे सारे वैम्पायर्स वही कैद हो जाते हैं। तब पैसेंजर नादिया को उन्हें बचाता देखकर उससे डरना बंद कर देते हैं और उसका साथ देने लगते हैं, जिसमें फरीद सबसे आगे था। तब एक दरवाजा बंद करते समय फरीद के हाथ को भी एक वैम्पायर काट लेता है, यानी अब वो भी वैम्पायर में बदल सकता था। इसलिए नादिया जल्दी से उसका एक हाथ काट देती है ताकि उसका जहर और न फैले और उनका प्लान कामयाब हो जाता है और हालात काबू में आ जाते हैं। लेकिन आगे एक घायल पैसेंजर था जो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे लगता है कि वो वैम्पायर बन के अमर हो सकता है। इसलिए वो कार्गो एरिया का एक गेट खोल देता है, लेकिन वो वैम्पायर उसे काटने के बजाय उसे मारकर पैसेंजर की तरफ आगे बढ़ता है, जिससे सारे पैसेंजर डरकर कॉकपिट की तरफ भागते हैं। लेकिन हालात अब बेकाबू थे, इसलिए नादिया भी उन्हें बचा नहीं सकती थी और उनके सामने एक और बड़ा सवाल था कि अगर अब प्लेन लैंड किया गया तो ये वैम्पायर्स पूरी दुनिया में तहलका मचा देंगे। तब नादिया प्लान बनाती है कि सूरज निकलते ही ये प्लेन लैंड होगा और लैंड होते ही बचे लोग बाहर जाकर प्लेन को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे सभी वैम्पायर प्लेन में ही मारे जाएंगे। लेकिन इस प्लान में नादिया भी प्लेन से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर थी। इसलिए पहले तो इलियास प्लान मानने से इनकार कर देता है, लेकिन नादिया के काफी समझाने पर वो मान जाता है। अब प्लान तो पक्का हो चुका था और प्लेन में उन हाईजैकर्स ने ऑलरेडी बॉम्ब्स भी लगा दिए थे, लेकिन अब उन्हें जरूरत थी तो सिर्फ डेटोनेटर की। लेकिन डेटोनेटर कार्गो एरिया में मरे एक हाईजैकर के पास था। उन्हें कार्गो एरिया में बचकर जाने का एक रास्ता मिलता है, लेकिन वो रास्ता काफी छोटा था, जिससे इलियास के अलावा और कोई भी जा नहीं सकता था। इसलिए इलियास किसी तरह कार्गो एरिया में जाकर उस डेटोनेटर को ढूंढ लेता है, लेकिन लौटते समय उसे कुछ वैम्पायर देख लेते हैं, जिससे वो वही फंस जाता है। तब नादिया फरीद को इलियास की पूरी जिम्मेदारी देकर पूरी तरह से वैम्पायर बनने का फैसला करती है और उस को पायलट को काटकर उसका खून चूस लेती है, ताकि उसे ताकत के लिए खून की जरूरत थी और वो पायलट भी उन हाईजैकर्स में शामिल था। अब आगे नादिया कार्गो एरिया में जाकर किसी तरह इलियास को बचा लेती है और तब तक सूरज भी निकल आता है। इसलिए फरीद उस प्लेन को लैंड कर लेता है और वही सीन सामने आता है जहाँ ये मूवी स्टार्ट हुई थी और फरीद भी कॉकपिट में था। उसे वहां से निकलकर वो प्लेन ब्लास्ट करना था, लेकिन आर्मी उसकी बात नहीं मान रही थी। वो फरीद को टेररिस्ट समझकर सारे पैसेंजर को उतारने को कह रही थी, लेकिन फरीद किसी भी पैसेंजर को उतार नहीं सकता था और इसी हालत में सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन अब फरीद को कुछ तो करना ही था, इसलिए वो किसी तरह उनके गोली से बचकर पीछे आता है। तब आर्मी के कुछ लोग उसे ढूंढने प्लेन में घुस जाते हैं, लेकिन उनके प्लेन में घुसते ही उनमें अंपायर्स का नंगा नाच शुरू हो जाता है, जिससे कर्नल को फरीद की बात पर विश्वास हो जाता है। इसलिए आर्मी के कुछ लोग फरीद को बचाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन इलियास को यह बात पता नहीं थी। वो किसी तरह आर्मी से बचकर प्लेन की तरफ भागता है और तभी उसे अपनी माँ नजर आती है।
जो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी थी। तभी इलियास अपने टेडी में छिपाया डेटोनेटर निकालकर उसे दबा देता है, जिससे प्लेन में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सारे वैम्पायर जलकर मारे जाते हैं। ये देखकर सभी को चैन मिलता है और फरीद भी इलियास के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।